Good morning, students. Our today's topic इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स जो हमने कल भी डिस्कस किया था, आज फिर दोबारा उसी टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर 5 है मैट्रिक्स कंटिन्यू में। देखिए ये थ्योरम्स है। थ्योरम है, फर्स्ट थ्योरम है। देखिए ए एंड बी आर टू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ए एंड बी आर टू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आपको गिवन है। ऑर्डर उन दोनों का क्या है? सेम है। ऑर्डर कितना है? एन है। आपने प्रूफ करना है ए बी इज इनवर्टेबल। ए बी इज इनवर्टेबल। ए बी को आपने प्रूफ करना है ए बी की जो प्रोडक्ट है वो इनवर्टेबल है, और आपने साथ में आपने ये भी प्रूफ करना है ए बी का जो इनवर्स है वो इक्वल होएगा बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। क्लियर? अब यहां से देखिए प्रूफ में हम कैसे करोगे। प्रूफ में ए एंड बी आर कौन से मैट्रिक्स हैं? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन से होते हैं? जिनका डिटर्मिनेंट क्या होता है? डज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ए का डिटर्मिनेंट भी जीरो नहीं है, बी का डिटर्मिनेंट भी जीरो नहीं है। क्लियर? तो ए बी का मोड हम लेकर चलेंगे तो वो क्या होएगा? हमारे पास प्रॉपर्टी है ए बी का मोड इज इक्वल टू ए मोड इंटू बी मोड। अब देखिए ए की वैल्यू भी, ए डिटर्मिनेंट भी जीरो नहीं है, बी डिटर्मिनेंट भी जीरो नहीं है, तो इनकी प्रोडक्ट भी जीरो डज नॉट इक्वल टू जीरो होगी। ए बी की प्रोडक्ट भी डज नॉट इक्वल टू जीरो होगी। अब यहां से हमारे पास क्लियर हो गया अभी ए बी की जो प्रोडक्ट का जो डिटर्मिनेंट है वो क्या है? डज नॉट इक्वल टू जीरो है। कहने का मीनिंग ए बी कौन सा हो गया? नॉन सिंगुलर हो गया। ए बी कौन सा हो गया? नॉन सिंगुलर। क्लियर? अब देखिए आपने नॉन सिंगुलर है, और मैंने कल भी बताया था अगर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो उसका इनवर्स से क्या करता है? एग्जिस्ट करता है। तो इसका मीनिंग ए बी इज इनवर्टेबल, इसलिए ए बी इज इनवर्टेबल। ए बी क्या है? इनवर्टेबल है। नाउ ए बी का इनवर्टेबल हो गया। अब देखिए नाउ हमने प्रूफ करना है ए बी का जो इनवर्स है वो इक्वल टू आ जाएगा किसके? बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। अब देखिए हमने ये लेके चले हम ए बी इंटू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, हम ये लेके चले। अब देखिए इससे हमने क्या बनाया? ए को ए रख लिया, इन दोनों को मैट्रिक्स को मैंने कंबाइन कर लिया इंटू ए इनवर्स। और हमारे पास एक मेथड होता है ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई एन। तो इसीलिए बी ही इंटू बी इनवर्स क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स और एन हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी के साथ मल्टीप्लाई करो वही आएगा, तो इनका रिजल्ट ये आ जाएगा ए इंटू ए इनवर्स, और ये क्या होगा? आइडेंटिटी ऑफ एन आ जाएगी। अब नाउ देखिए हमने क्या ले लिया यहाँ पे ए बी फर्स्ट में लिया, तो दोबारा हमने यही लेके चले हम। देखिए यहाँ पर बी इनवर्स ए इनवर्स को आगे कर लिया, और ए बी को हमने क्या कर लिया? पीछे कर लिया। अब देखिए इन दोनों में से मैंने ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स इंटू ए को क्या कर लिया? कंबाइन कर लिया। इसकी वैल्यू क्या होती है? आई आइडेंटिटी ऑफ एन। ये आपके पास मेथड होता है। क्लियर? अब देखिए इसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा जी? और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। तो कहने का मीनिंग ये इक्वेशन क्या आ गई? 2। अब देखो इसका रिजल्ट भी ये आ गया, और इसका रिजल्ट भी ये आ गया। तो फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों में से हमें क्या रिजल्ट मिलेगा? ये दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल। ए बी इंटू बी इनवर्स ए इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स इंटू ए बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ एन आ जाएगी। क्लियर? अब देखिए ये रिजल्ट इक्वल आ गया, और हमारे पास हमें डेफिनेशन क्या कहती है? अगर ए कोई मैट्रिक्स है, बी उसका इनवर्स है, तो क्या होएगा? ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई एन होता है या नहीं? बाय डेफिनेशन। अब देखिए ए की बी के साथ प्रोडक्ट है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स समझिए, तो बी इसका क्या है? ए का इनवर्स है। तो देखिए ए बी की जो प्रोडक्ट है बी इनवर्स ए इनवर्स के साथ क्या बन रही है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रही है। तो क्या हो गया? बी इनवर्स ए इनवर्स, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स क्या हो गया? इनवर्स हो गया किसका? ए बी का, बाय डेफिनेशन। तो ए बी का इनवर्स क्या हो गया? बी इनवर्स ए इनवर्स। इस तरह से हम इस थ्योरम को क्या कर सकते हैं? प्रूफ कर सकते हैं। नाउ देखिए क्वेश्चन है, वेरीफाई करना है आपने ए बी की जो प्रोडक्ट है मैट्रिक्स के इनवर्स की इज इक्वल टू किसके प्रूव करना है? बी इनवर्स ए इनवर्स। इससे पहले वाली थ्योरम जो हमने की थी उससे रिलेटेड एक एग्जांपल है। ए कोई मैट्रिक्स है आपको 2/2 का, बी भी कोई मैट्रिक्स है 2/2 का।
तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या का फाइंड करते हैं, ये फाइंड करते हैं बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स फाइंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बी का इनवर्स चाहिए और ए का इनवर्स चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चाहिए कोफैक्टर्स, ए के कोफैक्टर्स, A11 A12 A21 A22। तो देखिए A11 कितना आ जाएगा -4, A12 1 आता है बट -1 और 2 3 -1 की पावर 3, ये कितना आ जाएगा -1। इसी तरह से A21 कितना आ जाएगा -3, और उसके बाद A22 कितना आ जाएगा 2। सिमिलरली बी के आ जाएंगे B11 B12 B21 B22। देखिए B11 3 B21 सॉरी 12 -1 है तो +1 हो जाएगा, और 21 -2 है तो +2 हो जाएगा, और 22 प्लस का कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब देखिए एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स फाइंड करने से पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा एडजॉइंट। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। A11 A12 A11 A12 A21 A22 3 -3 2, इसका ट्रांसपोज क्या बचेगा -4 -1 -3 2। एडजॉइंट ऑफ बी 11 12 21 20, तो और इसका ट्रांसपोज क्या आ जाएगा 3 1 2 1। तो ये आपके क्या आ जाएंगे एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ बी आ जाएंगे। नाउ हमारे पास ए इनवर्स आ जाएगा। देखिए ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला ए इनवर्स 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स 1/a डिटर्मिनेंट है वो है -11, और एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू हमने यहाँ से फिल कर दी जो हमने पीछे की है, ये आ जाएगी। इसी तरह से बी इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी, ए बी डिटर्मिनेंट तो 1 है, और बी एडजॉइंट ऑफ बी क्या है, ये 3 2 1 1। तो ये दो रिजल्ट हमारे पास आ जाएंगे। नाउ हमने क्या करना फाइंड, हमने ए बी फाइंड किया, क्या फाइंड किया, ए बी हमने फाइंड किया। तो ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स दोनों की प्रोडक्ट की, ये आ गई बाय प्रोडक्ट मेथड से। क्लियर। इस ए बी मैट्रिक्स को मैंने किसका नाम दे दिया, सी का नाम दे दिया। ए बी की मैट्रिक्स है उसको एक अलग से नाम दे दिया मैंने सी। तो मैंने सबसे पहले क्या फाइंड किया, ए बी का डिटर्मिनेंट फाइंड किया। ए बी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू सी का डिटर्मिनेंट, क्योंकि इसका नाम सी रखा है मैंने, का डिटर्मिनेंट आ जाएगा -11। अब देखिए कोफैक्टर C11 आ जाएगा -14, C12 आ जाएगा -5, C21 आ जाएगा -5, और C22 आ जाएगा -1। इस तरह से क्लियर। एडजॉइंट ऑफ सी क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या है, -14 -5 -5 -1 का ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज क्या आ जाएगा जी। अब इनवर्स ऑफ ए बी इनवर्स क्या आ जाएगा, सी का इनवर्स इज इक्वल टू ए बी का इनवर्स क्या होता है 1/a डिटर्मिनेंट, जहाँ एक डिटर्मिनेंट की जगह ए बी का डिटर्मिनेंट आ जाएगा, और ए बी का डिटर्मिनेंट कितना है -11 इंटू ये सारा मैट्रिक्स आ जाएगा -14 -5 -1। इसको आप किसका नाम दे सकते हो, इक्वेशन 1 का नाम दे सकते हो। ये इक्वेशन क्या आ गई 1 आ गई आपके पास। नाउ हमारे पास ये आ गई इक्वेशन 1। नाउ देखिए हमने फाइंड किया ए इनवर्स ए का इनवर्स कितना हो गया 1/a डिटर्मिनेंट, ये हमारे पास आया ही है पहले। अब देखो हमने ये प्रूव करना है ए बी का इनवर्स इंटू इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। हमने बी इनवर्स की वैल्यू फिल कर दी हमने, और ए इनवर्स की वैल्यू फिल कर दी, दोनों की बाय मल्टीप्लाई आपको आती है 3 4 जा 12 2 1 जा 2, यानी कि माइनस के 14 आ जाएंगे, 3 3 जा 9 2 2 जा 4 ये आ जाएंगे। तो ये बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स की मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी 20। अब देखिए यहाँ से कंपेयर कीजिए इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ये दोनों रिजल्ट क्या है, सेम है। फ्रॉम 1 एंड 2 से दोनों क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। ए बी का जो इनवर्स है वो इक्वल आ जाएगा बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, यहाँ से आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। इस तरह हम प्रोडक्ट की जो मल्टीप्लाई होती है, हम कह सकते हैं मैट्रिक्स की प्रोडक्ट की जो मल्टीप्लिकेशन का इनवर्स होता है वो इक्वल होता है किसके, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के। एक बार दोबारा रिपीट में देख लीजिए, ए बी का जो इनवर्स है वो इक्वल है, प्रूव करना है आपने, सॉरी बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो हमने देखिए बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स की प्रोडक्ट फाइंड की, तो बी इनवर्स कितना है 3 2 1 1, ए इनवर्स कितना है 1/-11 इंटू मैट्रिक्स -4 -3
1 2। तो देखिए पहले डिटर्मिनेंट्स की मल्टीप्लाई कर दी, -1/11 की मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो कितनी आ जाएगी -1/11, और दोनों मैट्रिक्सों की क्या कर दी प्रोडक्ट, 3 4 जा -12, 2 1 जा -2, तो माइनस का 14, सिमिलरली माइनस के 5, -5 और -1 आ जाएंगे। इसको इक्वेशन किसका नाम दे दोगे आप, 2 का। अब देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों सेम दिखाई दे रही है, इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 दोनों रिजल्ट क्या है, सेम है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ए बी का इनवर्स अब इक्वल हो जाएगा बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, वेरीफाइड। इस तरह से आप रिजल्ट का आपका क्या हो जाएगा, वेरीफाइड हो जाएगा। नाउ एक सिंपल सा एग्जांपल है, देखिए क्या कहता है। कल भी इस टाइप का एक क्वेश्चन आया था, ए इज द स्केयर मैट्रिक्स ऑर्डर एन। ये कोई स्केयर मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर कितना है एन, और उसका एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट दिया हुआ है कितना 64। आपने फाइंड करना है ए डिटरमिनेंट। तो इसमें आंसर में हम कैसे करोगे, देखिए हमारे पास ये रिजल्ट होता है एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटरमिनेंट है वो इक्वल होता है ए डिटरमिनेंट एन माइनस 1, ये रिजल्ट हमारे पास होता है। तो एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी है 64, जहां से आ जाएगी गिवन, ये हमें गिवन में है, और इज इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट, एन का एन मीन होता है ऑर्डर, तो ऑर्डर कितना है, ऑर्डर कितना है मैट्रिक्स का 3, तो 3 माइनस 1, तो ए डिटर्मिनेंट की पावर कितनी आ जाएगी 2, और यहाँ से हमारे पास ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी +-8। ए डिटर्मिनेंट की कितनी आ जाएगी वैल्यू +-8।